गौरव गौरव कश्यप जी नमस्ते। संदीप बंगारी, क्लास शुरू हो गई है। हेलो ज्योति, हेलो ऋषि, अमृता नमस्ते। संदीप जी सब कर दिया। रविंद्र कुमार, अच्छा ये भरत एंड भारती, गुड इवनिंग। अर्चना सिंह, गुड इवनिंग। जानवी ना, जहाँ तक है। गरिमा मिश्रा, अमित मिश्रा, सभी लोगों का यार फटाफट ना लिंक भेज दो एक तो जल्दी से, ठीक है। एक तो हमारे बच्चे ना बगैर लिंक के आते नहीं है, ठीक है। वो डायरेक्टली अगर घुस जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, अगर घुसते ही नहीं क्या करें। तो जरा भेज देते हैं सभी लोगों को, लिंक भी भेज देते हैं। तो करते हैं यार। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जानवी, हाँ जानवी बिल्कुल मुझे पता चल गया जानवी हो। अभी थोड़ी सी ना 11th की क्लास चल रही थी और 11th की क्लास थोड़ी सी लंबी चली गई थी इसलिए, ठीक है। और फिर भी यार वो क्या कहते हैं, बीच में ना एक लाइट की दिक्कत आ गई थी, ठीक है। तो समझते हैं कुछ चीज़ों को। और आ रहे हैं बच्चे, तब तक आ रहे हैं। मैं आपको लास्ट क्लास में कहां तक पहुंचा चुका था भाई? हाँ, मैंने आपको रिलेशनशिप और डिफरेंस बता दिए थे ना, एपीसी, एमपीसी, एपीएस एंड एमपीएस। ओके डन। तो कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, ओके। तो कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे यार। एक काम करते हैं, आज हम कुछ करते हैं और उसका नाम क्या है, 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आप एक काम करो, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में तब तक आप ना लोगों सबको क्या भेजो, ये लिंक भेजो कि जल्दी से जल्दी आओ, ठीक है। मैं 1 मिनट 2 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जरा सीबीएसई वाले क्वेश्चंस ले आता हूँ आपके लिए भी, ठीक है, थोड़े से कि कैसे क्वेश्चन आए, कैसे उसके आंसर लिखने हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन है जो इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो भेज दो फटाफट, 1 या 2 मिनट लगेगा बस, 1 या 2 मिनट, ठीक है। तब तक थोड़ा आप रिवाइज भी कर दो, रिकॉल कर लो अपना क्या क्या टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। उनको भी समझाते हैं। गुड इवनिंग अंकिता, ओके। 1 मिनट लगेगा बस, मैं आपकी एक बुक ले आता हूँ फटाफट। तो अभी 14 स्टूडेंट आ चुके हैं, और अगर 14 स्टूडेंट आ चुके हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं। एक हमें कोई अपना सैंपल पेपर देके गया था, उसमें देख लेंगे कुछ क्वेश्चन, बट कुल मिलाकर हमें जो समझना है उन टॉपिक्स को जरा देखेंगे ध्यान से। बस 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन बस। आज हमें 2 क्वेश्चन करने हैं जो आए हुए हैं पेपर में, फिर 2-3 और क्वेश्चन करने हैं और आज ये चैप्टर फिनिश कर देंगे, ठीक है। और इसके आगे की चीजों को हम देखेंगे, ओके। तो कोई इशू नहीं है। अभी कितने बच्चे आ चुके हैं? 16 बच्चे आ चुके हैं, मतलब 14, 15, 16 जो भी हैं। तो यार सभी लोगों को, आप लोगों को हमने अभी तक क्या क्या पढ़ाया जरा समझ लेते हैं। और क्या पढ़ाया है हमने अभी तक? हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले एडी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एडी क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है।
याद होगा आपको, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग, ठीक है, समग्र मांग। तो हमने समग्र मांग पढ़ा, और जब हमने समग्र मांग पढ़ा उसके बाद हमने सीधा सीधा क्या करा, हमने 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी दोनों में पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद हमने कंजप्शन फंक्शन पढ़ा, अच्छे से हमने कंजप्शन फंक्शन को पढ़ा था, उपभोग फलन को। मुझे ये बताओ, आप लोगों में से कितने लोगों को कंजप्शन फंक्शन अच्छे से पता है? कितने लोगों को कंजप्शन फंक्शन पता है? जरा आप ऐसे थम्स अप करना, फटाफट करना जल्दी से। कंजप्शन फंक्शन कितने लोगों को पता है? सिर्फ कंजप्शन फंक्शन। फाइनली स्वेटर चेंज। नहीं यार, अभी मैंने अलग अलग क्लास में तो अलग अलग ही चीज पहनी है जहां तक मुझे लग रहा है, मगर अब कौन ध्यान देता है कि क्या पहना है नहीं पहना, है ना। तो ज्योति को पता है, संध्या को, अमित को, हर्ष को, प्रदीप को, ठीक है, ओके, ऋषि को कंजप्शन फंक्शन पता है। आपको कंजप्शन फंक्शन के कौन कौन से पॉइंट पता है? देखो क्या क्या पॉइंट पढ़े थे हमने। सबसे पहले सी बार पढ़ा था, उसके बाद सी इज ग्रेटर देन वाई, सी इक्वल टू वाई, सी इज लेस देन वाई, ठीक है। और देन उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? स्लोप, एमपीसी। ये पढ़ा था कंजप्शन फंक्शन में। 5 पॉइंट थे अपने आप में। देखो, एक, अगर हम देखेंगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये हमने पॉइंट पढ़े थे, ठीक है। दूसरे कलर से लिख दूं तो ये 1 नंबर पढ़ा था, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर, ये 5 पॉइंट पढ़े थे कंजप्शन फंक्शन में। तो गौरव को, दीक्षा को, गरिमा को, जानवी को, ऋतिक को, ठीक है, श्वेता तिवारी नमस्ते, ठीक है, इन सबको पता है, ठीक है। 3 क्लास रेड थी, अच्छा ओके। महरून, महरून कलर का था, उससे पहले येलो था, बीच में आपकी क्लास ऑफ हो गई थी, उस दिन हमने जैकेट पहनी हुई थी। चलता रहता है ऐसा, कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। तीसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा? तीसरे नंबर पर हमने सेविंग फंक्शन पढ़ा, सेविंग फंक्शन, सेविंग्स फंक्शन जिसे कहते हैं बचत फलन। तो बचत फलन के अंदर भी हमने क्या पढ़ा था? बचत फलन में भी हमने क्या पढ़ा? माइनस सी बार, ठीक है, एस नेगेटिव में, एस इक्वल टू 0, एस पॉजिटिव में, और देन 1 माइनस एमपीसी, इट्स मीन एमपीएस पढ़ा था। यहाँ हमने बी के बारे में पढ़ा था, यहाँ हमने 1 माइनस बी के बारे में पढ़ा था। ये भी याद है? मुझे बताना भाई, ये भी याद है? अगर ये भी याद है तो इस बार क्लैपिंग कर देना, ठीक है, अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, ठीक है, अगर ये भी याद है तो। उसके बाद हमने कुछ रेशियोज पढ़े, वो थे हमारे एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस, ये भी आपको याद होगा। तो अपने लिए क्लैपिंग कर दो यार, आसान बात थोड़े ना इतना कुछ पढ़ना, ठीक है, ओके। ये सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं। तो भाई पहला एक क्वेश्चन उठता है बोर्ड के अंदर 4 मार्क्स तक का, 3 मार्क्स भी आता है, 4 मार्क्स भी आता है। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पर। पहला ही जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, बस आपको उसका आंसर करने के स्टेप्स बताऊंगा, और करना तो आपको ही है। आपको वो क्वेश्चन का आंसर लिखकर आपको खुद ही थोड़ा बहुत सर्च करना है क्वेश्चन कैसा आया है, और स्टेप्स मैं बताऊंगा आपको, स्टेप्स को क्या करना है, अच्छे से क्लियर लिखना है, आंसर राइटिंग टाइप का। और आप या तो ग्रुप में, जो 12th का हमने ग्रुप बनाया ना टेलीग्राम पे, उसमें भेज देना, ठीक है, कि हमने कर लिया है, ओके ओके। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ एस फंक्शन फ्रॉम सी फंक्शन, ओके। इसे हम लिखेंगे उपभोग फलन। सी फंक्शन, फंक्शन का मतलब क्या है? उपभोग फलन,
से एस फलन, एस फलन मतलब होता है बचत फलन, इसे लिख देता हूं मैं, बचत फलन का व्युत्पन्न करें। ठीक है, या व्युत्पत्ति भी लिख सकते हैं हम, जरा लिख देता हूँ। व्युत्पत्ति कैसे लिखना है? हाँ, okay। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये सीबीएसई ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, कई बार, जहां तक मुझे याद है बहुत टाइम पूछा है ये क्वेश्चन तो। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन पूछा है भाई। तो मुझे बताओगे, अगर आप लोगों के पास किताब है तो मुझे बताओ लास्ट टाइम ये क्वेश्चन कब आया था। जरा देखो, आपके पास बुक होगी, कोई सी भी आप बुक इस्तेमाल करते होगे, चाहे वो आप संदीप गर्ग सर की बुक इस्तेमाल करते हो, टी.आर. जैन विकी हो रही, या फिर दीपाश्री, या फिर एस.के. अग्रवाल, कोई भी आप जो भी बुक इस्तेमाल करते हो जिसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं थोड़े बहुत। ठीक है, तो आप मुझे उसका ईयर बताओ। प्रदीप बोला 2019 था क्या भाई? 2019 में क्वेश्चन ये, जरा देखना है, 2019 में क्वेश्चन था ये, इसका आंसर लिखना है हम। देखो, आंसर के कितने स्टेप लिखेंगे हम? स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, 3 स्टेप तो लिखेंगे ही लिखेंगे 3 मार्क्स में तो कम से कम। ठीक है, चलो भाई, किसी ने बताया मेरे को 2019 आपने हर बार इस चैप्टर से क्या कराया है। ओके, 2017 गौरव ने लिखा है और संध्या ने लिखा है, 2017 में आया था क्वेश्चन। आंसर कैसे लिखना है भाई? बहुत नॉर्मल सी बात है। सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टेप 1, ये आपके स्टेप्स हैं, आपको वहां लिखने नहीं है स्टेप, आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, आप डायरेक्टली डेरिवेशन पूछ रहे हैं तो आपने यहाँ पर सबसे पहले कंजप्शन फंक्शन की डेफिनेशन लिख दो, कंजप्शन फंक्शन की डेफिनेशन लिख दो। ठीक है, फिर आप सेविंग फंक्शन की डेफिनेशन लिख दो। आपको बता रखा है कंजप्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन, और सेविंग फंक्शन फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। उपभोग फलन और बचत फलन की डेफिनेशन लिखो। उपभोग फलन, बचत फलन की डेफिनेशन लिख दो। पहला नंबर तो ये हो गया। स्टेप 2 के अंदर अगर आपकी टेबल आई है, पूछ रखा है टेबल में, तो टेबल, नहीं तो करो, और नहीं तो आपकी मर्जी। ठीक है, टेबल आपको पता है कैसे बनानी है। आपको एक तरफ आपको इनकम लिखनी है, एक तरफ आपको कंजप्शन लिखना है, एक तरफ आपको सेविंग्स लिखनी है। ये सी, ये एस, ये वाई, और आराम से वही वैल्यू डाल दो, 0, 100, 200, 300, 400 एंड 5, 6 जो भी डालते हो, मैं यहाँ पर पूरा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप टेबल बना दो। टेबल के साथ साथ आप क्या बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ। जरा एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज जो है वो क्या है, यहाँ पर ग्राफ्स हैं, तो ग्राफ बना देते हैं और देखते हैं। तो पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर आप एक ग्राफ बनाओगे। एक ग्राफ ये, और एक ग्राफ ये, 2 ग्राफ बनेंगे आपके। ये आपका एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस, ये आपका माइनस वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये भी वाई एक्सिस। थोड़ा सा एक काम करता हूँ,
ठीक है, डन है। और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, स्टेप 3 यहाँ पे देखो, यहाँ कर लेते, थोड़ा सा बड़ा कर लेते, डन है। देखो भाई, ये आपको देखो दिख रहा होगा आराम से, ठीक है। यहाँ पर क्या ये वाई एक्सेस है, ऊपर वाला जो कर्व है, ठीक है, वो कंजप्शन को बनाएगा, बनाओगे आप कंजप्शन वाला, नीचे वाला सेविंग्स का, इधर क्या होगा, दोनों ही साइड इनकम होगी एक्स एक्सेस पर, इधर भी इनकम। देखो भाई, ये इतना बनाने के बाद आपको क्या करना है, नमस्ते राजन, नमस्ते कशिश, गरिमा मिश्रा ने लिखा है 2014 में भी ये क्वेश्चन आया है। चलो बहुत बढ़िया, अगर आया है तो ठीक है। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखो भाई, यहां पर से आपको रेफरेंस लाइन लेनी है, ठीक है, 45 डिग्री की, और डन है 45 डिग्री, ठीक है। जब आप यहां पर लाइन खींचोगे, देखो भाई, तो आपने ये लाइन खींच ली, ये क्या होगी, रेफरेंस लाइन, इसे क्या कहेंगे हम, रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन किसके इक्वल होती है, वाई के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, वाई के इक्वल होती है। बहुत नॉर्मल सी बात। अब करना क्या है, जब आपने ये रेफरेंस लाइन खींच ली है, तो आपको एक कंजप्शन लाइन बनानी है। तो कंजप्शन लाइन बनाते हुए बना लेते हैं। कंजप्शन लाइन कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी, और आपने लाइन खींच ली। ये आपके लिए क्या है, कंजप्शन, ये आपके लिए क्या है, कंजप्शन लाइन। बस आपने कंजप्शन लाइन खींच ली। अब आपको क्या करना है, एक रिलेशनशिप की लाइन बनानी है, ठीक है। और रिलेशनशिप की लाइन में थोड़ी सी इससे बना देता हूं। आपने एक लाइन खींचनी है इस तरीके से नीचे तक की, ठीक है। देखना है कि सीधी लाइन जा रही, और हल्की सी थोड़ा सा इधर उधर में चेंज कर लेना जरा सा इसको, डन है। ठीक, देखो भाई, नहीं है, ठीक। चलो भाई, जैसी भी जा रही है, देखो आप देखोगे तो ये एक रिलेशनशिप की लाइन करनी है। अब मुझे सिर्फ एक नॉर्मल सी बात बताना है आप, कि अगर मैं इस पॉइंट को यहां पर लेता हूं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, C इक्वल टू वाई हो रहा है। आपको कई बार पूछा है मैंने, तो मुझे बताना, ये -C बार है, C इज ग्रेटर देन वाई है, C इज लेस देन वाई है। ये तीन सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। और इसी पॉइंट पर आपको क्या करना है, नीचे से एक लाइन और खींचनी है। और क्या खींचना है जरा देखना, ठीक है। मैं जरा ये लाइन यहाँ खींच देता हूँ। ये आपकी कौन सी लाइन हो गई, सेविंग लाइन हो गई, ठीक है। और इस सिचुएशन में आपको क्या है, -C बार, यहाँ पर सेविंग इज इन माइनस, सेविंग इक्वल टू 0, और सेविंग पॉजिटिव। ये तीन चीजें हैं। आपको क्या करना है, और आपको एक ही काम करना है, आपको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इस तरीके से करते हुए आप क्या लिखोगे, यहाँ पर ये दोनों ही जगह क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट है। अब आपको स्टेप 3 के अंदर क्या करना है, इसका एक्सप्लेनेशन करना है। ओके, बहुत बढ़िया, आप जवाब दे रहे हो, ठीक है। स्टेप 3 के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन करना है। देखो क्या करोगे आप, ठीक है, सीधा सीधा लिखोगे व्हेन C बार। अब इसका मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजप्शन,
जब ऑटोनोमस कंजप्शन होता है उस टाइम पर सेविंग क्या होती है, माइनस सी बार होती है। इसका मतलब जितना ऑटोनोमस कंजप्शन होगा उतनी ही आपकी माइनस सी बार भी दिखेगी। टेबल में भी आपको वो दिखेगा और आपको ग्राफ में भी दिखेगा। कहां पर, वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर दोनों ही पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ सेविंग लाइन में भी और कंजप्शन लाइन में भी। आप इस चीज को बताओगे। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बताओगे, व्हेन कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम। जब भी कंजप्शन इनकम से ज्यादा होगा उस टाइम पर आप पूरा पूरा लिखोगे सेविंग क्या होगी, हमेशा नेगेटिव टर्म में होगी। आपको इसको एक्सप्लेन करना है। सेकंड हो गया। थर्ड क्या लिखोगे भाई, वही पांचों स्टेप जो अभी मैं आपको बार बार बता रहा था। जरा ऊपर कर लेते हैं इसको। थर्ड क्या लिखोगे, थर्ड लिखोगे व्हेन सी इज इक्वल टू वाई। इस टाइम पर सेविंग क्या होती है, जीरो होती है और इसको क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ओके। फोर्थ क्या लिखोगे आप, व्हेन सी इज लेस देन वाई। इस टाइम पर सेविंग क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है। इस मोमेंट तक क्या होता है, जब सेविंग माइनस होती है तो जितनी भी बेसिक नीड्स होती हैं वो कंप्लीट नहीं हुई होती हैं। और जब सी बार होता है या फिर माइनस सी बार होता है, इस टाइम पर सर्वाइवल नीड्स कंजप्शन की रिक्वायरमेंट होती है। इस टाइम पर सारे का सारा कुछ हो चुका होता है, इसलिए सेविंग पॉजिटिव में जाती है। ठीक है। 4 पॉइंट बता दिया। आपको 5वां पॉइंट क्या लिखना है, स्लोप, स्लोप ऑफ सी लाइन। ठीक है। क्या होगा, एमपीसी। सो अगर हम देखें तो स्लोप ऑफ एस लाइन एमपीएस। और आप बताओगे इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या बनता है, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। भाई इतना ही करना है आपको, तीनों स्टेप पे आपका आंसर कंप्लीट। बस इन्हीं को एक्सप्लेन करना है। ये जो आपका टेबल है या ग्राफ है, आपको इसी को एक्सप्लेन करना है। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आपको मैंने अभी बताया कि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है। पहले भी आया है। अभी अगर आप बोलोगे कि उम्मीद है कि नहीं है, तो भैया उम्मीद, ऐसा होता नहीं कि कभी उम्मीद ना हो किसी क्वेश्चन की। हर बार क्वेश्चन की उम्मीद होती ही होती है, हर बार क्वेश्चन की उम्मीद होती ही होती है। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया पहला क्वेश्चन जो बोर्ड में कई बार आया है इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अब जरा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। सम विच्छेद बिंदु, बहुत बढ़िया। बताओ भाई दूसरा क्वेश्चन देख लें, दूसरा जो आया हुआ है कई बार, देख लें तो बताओ, बोलो देख लो, है देख लें तो बताओ, देख लो, जल्दी बोलो। और समझ आ गया तो बताओ। और अभी तक तुम लोगों ने यहाँ मतलब इसको लाइक भी नहीं करा, हमारे इसको अभी लाइव को हमारे लाइक नहीं करा आप लोगों ने। बताओ यार कैसे चलेगा ऐसे, कैसे चलेगा भाई ऐसे। और तुम लोग अपने दोस्तों को भी नहीं भेज रहे हो। अभी तक लाइक भी नहीं करा आप लोगों ने, आपने दोस्तों को चैनल को भेजा भी नहीं है कि वो कंटिन्यूसली देख लें। ओके। तो आगे चले, मतलब अभी तक लाइक नहीं करा यार आप लोगों ने, मगर जरा समझना मेरी बात को। सेकंड क्वेश्चन समझते हैं इसी का कि दूसरा क्वेश्चन कैसे आया है। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। जरा मैं इस क्वेश्चन को ले लेता हूं। ठीक है। और नीचे आ जाते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। चलो भाई, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन में क्या चेंज होगा जरा समझना। ठीक है। आप समझना क्या होने वाला है। यहां पर क्या होने वाला है, बड़ा आसान सा काम होने वाला है कि यहां से एस हटेगा, यहां से सी हटेगा, यहां से वो हटा लेते हैं, यहां से हटा लेते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन को पूरा बदल देते हैं। यहाँ लिखा है डेरिवेशन ऑफ सी फंक्शन फ्रॉम एस फंक्शन। इसका मतलब सीधी सी बात है, क्या होने वाला है, बचत। क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो रहा है,
बचत फलन से सी फलन, उपभोग फलन की व्युत्पत्ति करनी है। क्या करना है? उल्टा क्वेश्चन है पूरा का पूरा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, देखो, या तो एस मतलब सी फंक्शन से एस निकालना है या फिर एस फंक्शन से सी निकालना है। मुझे बताओ इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? बताओ क्या करोगे भाई? इस सिचुएशन में क्या करोगे आप? क्वेश्चन वही है, बस क्या हुआ है, चीजें इधर से उधर चेंज हो गई हैं, चीजें इधर से उधर चेंज हो गई। बताओ इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? फटाफट बताना मेरे को। तो करेंगे क्या? अपोजिट। अपोजिट क्या करेंगे भाई? अपोजिट, फिर लिखेंगे डेफिनेशन लिखेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब स्टेप वन सेम, ज्योति ने लिखा है स्टेप वन सेम करना है, तो स्टेप वन भी सेम करना है क्या? बताना जरा। स्टेप वन आंसर में सेम करना है, फिर स्टेप टू लिखना है, फिर स्टेप थ्री लिखना है। देखना भाई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। अपोजिट तो करना है। करना क्या है? पहले आप लिखोगे डेफिनेशन इसकी, पहले लिखोगे सेविंग फंक्शन की। ऊपर क्या लिया था हमने? ऊपर पहले हमने कंजप्शन फंक्शन की डेफिनेशन ली थी। अब ये बोल रहे बचत फलन से सी फलन में उपभोग फलन निकालना है। ठीक है, मतलब कंजप्शन फंक्शन डिराइव करना है एस फंक्शन से। पहला क्या करना था? एस फंक्शन को डिराइव करना था कंजप्शन फंक्शन से। तो पहले हमें कंजप्शन को लिखना था, फिर हमें सेविंग को लिखना था। इस क्वेश्चन में क्या करना है? अब हमें कंजप्शन फंक्शन को निकालना है एस फंक्शन से, मतलब आपके बचत फलन से, और फिर लिखोगे आप कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन, ओके। तो ये हो गया बचत फलन, ये हो गया उपभोग फलन। दो चीज हो गई, दोनों समझ गए। फिर आपको क्या करना है? टेबल बनाना है या फिर कर्व बनाना है। अब इसमें क्या करोगे भाई आप लोग? बताना मेरे को क्या करोगे? यहां पर भी बिल्कुल वही करना है। इधर आपने इनकम लिखी, इधर आप पहले सेविंग्स लिखोगे, ध्यान देना, और इधर कंजप्शन लिखोगे। मैं एक चीज ऊपर बताना भूल गया हूं, जरा मैं उसको भी बता देता हूं। क्या? जरा समझना, क्या बताना भूला हूं जरा। वहां जब आप टेबल बनाओगे ना, टेबल, ठीक है, तो वहां पर लिखोगे सी और इधर लिखोगे एस इक्वल टू वाई माइनस सी। यहां लिखोगे एस इक्वल टू वाई माइनस सी। तो नीचे वाले में क्या लिखने वाले हो आप? जरा समझना, नीचे वाले में क्या लिखने वाले हो आप? नीचे वाले में आप लिखोगे, यहां लिखोगे एस, यहां लिखोगे सी इक्वल टू वाई माइनस एस। सी इक्वल टू वाई माइनस एस, ये टर्म लिखोगे और ऐसे ही कैलकुलेट करोगे। अब ऊपर वाले से नीचे वाले में क्या करने वाले हो वो भी बता देता हूं। ठीक है, जरा एक काम कर लेते हैं, ऊपर से ग्राफ को ले आते हैं। ग्राफ भैया को ले आए। ठीक है, तो हमने क्या करा? तो ये हमने कर लिया कॉपी यहां से, और जाते हैं नीचे, इधर क्वेश्चन करते हैं, कर देते हैं पेस्ट। क्वेश्चन में क्या होने वाला है? क्वेश्चन में कुछ नया होने वाला है। ये हटाते हैं, ये हटाते हैं, हटा देते हैं, और ठीक है, इसको रखते हैं इधर थोड़ी देर के लिए, और इधर कर लेते हैं।
इधर वाले को इसको ले आते हैं नीचे, ठीक है। क्या करने वाले हैं भाई हम, और आप देखोगे देख रहे हो भाई, अब हमने क्या करा है, ऊपर सेविंग फंक्शन कर दिया, नीचे कंजप्शन फंक्शन कर दिया, ऊपर सेविंग फंक्शन कर दिया, नीचे कंजप्शन फंक्शन कर दिया। बात समझ आ रही होगी, क्या ही करा है हमने, ऊपर सेविंग फंक्शन करा है, नीचे कंजप्शन फंक्शन करा है, और यहां पर फिर से वही एक ब्रेक इवन पॉइंट, कौन सा वाला आएगा, ये पॉइंट निकल के आएंगे ब्रेक इवन पॉइंट। अब आपको बात समझ आ रही होगी दोनों क्वेश्चनों में क्या करना है, मुझे बताओ, बात समझ आ रही है। पहले डेफिनेशन, बिल्कुल बिल्कुल पहले डेफिनेशन करनी है, ठीक है, ओके। थर्ड में भी सेम, बट जो पहले है उसे बाद में है, और बिल्कुल बिल्कुल आप ज्योति को भी समझ आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, स्टेप थर्ड के अंदर आप क्या करोगे, आप सीधा लिखोगे व्हेन माइनस कंजप्शन मींस सेविंग इन माइनस, दैट टाइम ऑटोनोमस कंजप्शन अकर्स। बाद में क्या लिखोगे, व्हेन सेविंग इज इन माइनस, दैट टाइम कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम। फिर लिखोगे व्हेन सेविंग इक्वल टू 0, ब्रेक इवन पॉइंट सी इक्वल टू वाई। फिर क्या लिखोगे, व्हेन एस इज इन पॉजिटिव, तो उस टाइम पे कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम। एंड द फोर्थ पॉइंट, सॉरी मतलब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट नहीं आएगा, फिफ्थ पॉइंट आएगा, फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, वन फर्स्ट पॉइंट। मुझे बताओ बात समझ आ गई आपको, अगर बात समझ आ गई तो सभी लोग डन करेंगे भाई, थम्स अप करेंगे जल्दी से, फटाफट 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 सभी लोग थम्स अप करेंगे, जल्दी से करेंगे, जल्दी से ना, हाँ। तो आपको ये बात समझ आ गई, अगर ये बात समझ आ गई तो मैं कुछ और क्वेश्चंस में चले जाऊं। जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला था ना कि सीबीएसई ने कई बार पूछा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, और उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो जरा सॉल्व करने को देते हैं, आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। होमवर्क क्या देते हैं, अभी अभी सॉल्व कर लेते हैं, होमवर्क क्या देना, ठीक है। आपके दोनों क्वेश्चन हो गए, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या पूछेंगे, ठीक है। और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं आपके इससे, और तो कोई क्वेश्चन मुझे दिखते नहीं है, ध्यान कुछ आता नहीं है सर। वन मार्क्स के क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए हैं कि वो पूछें कि एपीसी और एमपीसी में, अगर वो पूछ लें मुझे बताना आंसर नॉर्मली, एपीसी और एमपीसी में कौन सी वैल्यू 0 हो सकती है, सॉरी 0 नहीं, अभी ये पूछता हूँ, एपीएस और एमपीएस में कौन सी वैल्यू 0 हो सकती है। हाँ ज्योति न्यूमेरिकल कर रहे हैं, बताओ भाई कौन सी वैल्यू 0 हो सकती है एपीएस और एमपीएस में से। एपीएस एमपीएस में कौन सी वैल्यू 0 हो सकती है, बताना मेरे को जरा। कौन सी वैल्यू 0 हो सकती है, एपीएस हो सकती है, ओके। अच्छा फिर ये बताना कि एमपीएस, सॉरी एमपीएस नहीं बोलता मैं, एमपीसी और एपीसी में कौन सी वैल्यू 1 से ऊपर हो सकती है। हालांकि एमपीएस भी हो सकता है बट देखेंगे अभी, तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन है हमारा, यहाँ इनकम दे रखा है, ओके, फिर कंजप्शन दे रखा है, ओके डन। नेक्स्ट क्या दे रखा है, एमपी एमपीसी दे रखा है, ओके। तो हम देख लेते हैं,
एमपीएस दे रखा है, एमपीएस दे रखा है, ठीक है, एंड एपीएस दे रखा है। यही दे रखा है। तो अगर ये दे रखा है तो आप फिल करके बताओगे मेरे को जरा, निकालना। यहाँ 0 है, 100 है, 200 है, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, यहाँ 80 है, यहाँ 140 है, यहाँ डैश है, यहाँ 240 है, और यहाँ 260 है, ठीक है। इधर पूछ रहे क्या होगा, इधर बोल रहे 0.4 है, इधर डैश डैश एंड 0.8। नेक्स्ट है हमारा ये पता नहीं क्या है, क्या है, और ये है वैल्यू 0। नेक्स्ट है 0.20, 0.25। चलो भाई, तो क्या आप सॉल्व कर सकते हो इसे? अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो मुझे आंसर बताना, जल्दी बताना भाई। इसका आंसर बता सकते हो आप? ये 2013 सीबीएसई में आया है ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया। बताओ भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे? अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो घर के लिए 2 ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। मगर यहाँ पर नहीं दूंगा, मैं आपको दूंगा किसमें? टेलीग्राम के ग्रुप में, टेलीग्राम के चैनल पे। कौन करेगा सॉल्व? जल्दी बताओ भाई, जल्दी करना जरा, मैं थोड़ी देर बैठ में जाता हूँ। यहाँ पर एमपीएस और एमपीएस भी पता नहीं, एपीएस आगे आंसर नहीं दिया किसी ने। जल्दी जल्दी बताना, पहले बताओ कितने लोग सॉल्व करने बैठ चुके हैं। राजन बैठ चुका है, बहुत बढ़िया। देखते हैं बुद्धि का पिटारा कौन खोल रहा है। ओके, वाई लिखा है ऋषि ने 266.67। ओके, अच्छा जी, ओके ओके ओके। तो यहाँ पर ज्योति ने आंसर निकाला है और ऋषि ने c इक्वल टू 200 लिखा है, y इक्वल टू 266 लिखा है। जरा समझेंगे अभी क्या निकल रहा है ना। भाई आज ये चैप्टर खत्म हो गया है, एक तरीके से खत्म ही हो गया है। अब कल हम नया चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। और नया चैप्टर जो होगा वो अब एडीएएस वाला होगा। इसका मतलब इकोनॉमीज इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे हम, अर्थव्यवस्था का संतुलन कैसे होता है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था का संतुलन, और हम लिखेंगे 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। मुझे यार एक काम करो, ऐसे लिख के बताओ कि वाई में क्या क्या होगा। वाई के दोनों ब्लैंक एरिया बताओ पहले, फिर कंजप्शन का एक ब्लैंक एरिया बताओ, फिर एमपीएस के 2 ब्लैंक एरिया बताओ, 2 क्या 3 ब्लैंक एरिया, और एपीएस के 2 ब्लैंक एरिया बताओ। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कुछ टफ है ही नहीं है क्वेश्चन।
अच्छा, ज्योति ने पहले इनकम का लिखा है और हर्ष ने भी इनकम का लिखा है। देखते हैं यार, कितने लोग निकालते हैं। अभी सही सही है, निकला नहीं है। जब आप लोग हाथ खड़े कर दोगे तो मुझे बता देना ना जल्दी से। और एक तो ये बच्चे करने के नाम पे भाग जाते हैं एकदम से, हैं, क्वेश्चन करने के नाम पे। यार एमपीएस तो इन्फिनिटी कभी नहीं जाता, मैंने देखा तो नहीं है एमपीएस के इन्फिनिटी जाते हुए। राजा ने लिखा है। एमपीएस डैश 0.4 देन 0.4 देन 0.6 0.8। अच्छा, ये लिखा है ज्योति ने। और एपीएस कर देंगे, सॉल्व कर देंगे अभी। अब मैं आपको सिर्फ 1 मिनट और दे रहा हूं, ठीक है? सिर्फ 1 मिनट और इस 1 मिनट में हो गया तो ठीक, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर आप चेक कर लेना आपके क्वेश्चन कितने सही हैं और कितने गलत, ठीक है? चलो जी, शुरू करते हैं अपनी चीज। 2013 में ये जो क्वेश्चन आ रखा है इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देखना आपका कितना ठीक है कितना नहीं है। मैं जरा इसकी थोड़ी देर के लिए इसे हटा देता हूँ और इस क्वेश्चन को मैं जरा से छोटा भी कर देता हूँ, ठीक है जी। अब आप इसका समझना क्या है भाई, ये थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसके। पहली बात तो यहाँ पर अपने को जरूरत है, क्योंकि इन्होंने क्या बता रखा है, एमपीएस और एपीएस बता रखा है। तो यार आप सीधा सीधा सेविंग्स निकाल दो, सीधा सीधा सेविंग्स निकालो। तो अगर सेविंग्स निकली है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 80, यहाँ माइनस का 40, और अपने को आगे नहीं पता, अभी हम इसको भी भर लेंगे, ठीक है? अच्छा जी, अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर हम एपीएस लगा लेते हैं, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, एपीएस के बेसिस पर इस सेविंग को भर रहे हैं। पहले इन तीनों को भर लेंगे फिर आगे देखेंगे। एपीएस का मतलब होता है एस अपॉन में वाई। एपीएस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। सेविंग मेरे को पता नहीं है, इनकम मेरे को पता है 200 है। सेविंग मेरे को पता नहीं है, ठीक है? इनकम मेरे को पता है 200 है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एस की वैल्यू 0 हो जाएगी अपने आप ही। तो सेविंग की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 0। अगर सेविंग की वैल्यू भी 0 हो रखी है तो अपने आप ही कंजप्शन इक्वल टू इनकम हो जाएगा खुद ही खुद ही। क्यों? क्योंकि हमको पता है इनकम का या तो कंजप्शन किया जाता है या सेविंग। अगर इनकम 200 रुपए है और कंजप्शन पता नहीं है और ये 0 है तो ये अपने आप में ही 200 हो चुका है। तो एक बात तो आपको ये समझ आ गई होगी बड़ी आसान से, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो हमें यहां पर फिर से एपीएस दे रखा है 0.2। क्या दे रखा है, यहां से हटा देते हैं इसको। क्या दे रखा है, 0.20। यहां सेविंग है आपके पास, यहां इनकम है। जरा देख लेते हैं क्या है ये। तो सेविंग भी नहीं है और इनकम भी नहीं है, दोनों ही चीज नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम दूसरा फॉर्मूला लगा लेते हैं। हमको पता है कि अगर एपीएस की वैल्यू 0.20 है तो एपीसी की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 माइनस एपीसी होगी, एपीएस होगी सॉरी। तो 1 माइनस 0.20 इक्वल टू 0.8। तो क्या कंजप्शन दे रखा है, हाँ जी दे रखा है। तो एपीसी की वैल्यू 0.8 निकल गई। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई। एपीसी की वैल्यू कितनी है, 0.80। सी की वैल्यू कितनी है भाई, 240 रुपए
इनकम की वैल्यू कितनी है मुझे भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 240 अपॉन में 0.80 आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 8 से इसको काट देंगे तो 8 3 24, इसकी वैल्यू हो जाएगी 300। तो इनकम की वैल्यू कितनी आ गई, 300। ऐसे ही जैसे यहां पर हमने 0.20 के हिसाब से निकाला, तो यहां पर क्या हो जाएगा, APC की वैल्यू 0.75 आएगी। अगर 0.75 आएगी तो मैं यहां पर इसको सॉल्व कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, यहां अगर 0.75 और C की वैल्यू कितनी है 260, इधर लिखा है y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू 260 अपॉन में 0.75, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो यहां बढ़ जाएंगे, 25 से काट लेते हैं इसको, तो 25 यहाँ 75 और ये हो जाएगा 25 से कम 25, बचा कितना भाई 1, 10 बार में नहीं जाएगा तो 0, तो 25 चौके 100, ये हो जाएगा 1040, इससे काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो लगभग ये हो जाएगा 3 3 9 और 12 और ये 346 आंसर आ रहा है यहाँ पर। कितना आ रहा है, 346। अब मुझे बताओ आपका भी इतना आ रहा है क्या, 346.66? कितने लोगों का आ रहा है 346.66 एपीसी और एपीएस के बेसिस पर? अब अगर हमारा ये आ चुका है तो हम एमपीएस निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर देखोगे तो बड़ा डिफरेंस अच्छा खासा आ रहा है कि यहाँ पर 40 का डिफरेंस है, नहीं सॉरी 60 का डिफरेंस है, तो यहाँ 60 आ चुका है, क्योंकि 300 में से 240 घटाएंगे तो, और 346 में से 260 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारे पास 40 46 40 86.66। मेरा नहीं आ रहा है ऋषि, ओके, तो आपका क्या आ रहा है लास्ट मोमेंट पे? कई बच्चों ने इसे 400 भी लिखा है यार, ठीक है 300 और 400, ठीक है 300 और 400 क्यों लिखा फिर किसी ने? ज्योति ने लिखा है। ज्योति तुम्हारा 400 आ रहा है क्या, मुझे बताना जरा फटाफट। मेरा तो नहीं आ रहा 400 अभी। अब अगर एमपीएस की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, चेंज इन कंजप्शन, चेंज इन सेविंग, चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। तो आप देखोगे पहली बात तो यार ये इन्फिनिटी होगा, पहले तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात क्या होगा, -40, अब सॉरी हाँ ये तो इन्फिनिटी हो गया, -40 अपॉन 100, तो -0.4 हो जाएगा, ये वाला खाली रह गया था, ये ऊपर वाला डैश रहेगा, ठीक है। एमपीएस की बात है तो यहाँ कितना का डिफरेंस आ रहा है, ये तो दोनों डैश रहेंगे, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 40 का, फिर 40 का, फिर 60 का, फिर आ रहा है 26.66, मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है 26.6 आ रहा है, ठीक है 400 ही आ रहा है। चलो देख लेते हैं, ओके दोनों ही तरीके से देख लेंगे अभी हम। डेल्टा वाई कितना है, 100 है, फिर 100 है, ठीक है, और फिर 100 है, ठीक है। लास्ट वाले में थोड़ा सा वो हो रहा है तो 46.6 आ रहा है अपना, मैं अभी देख लूंगा कि कितना एक्चुअल में चेंज कितना है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो यहाँ 0.4, यहाँ भी 0.4, यहाँ 0.6 है। अब ये 0.8 है तो इसको चेक कर लेते हैं भाई, 0.6 तो आ गया यहाँ तक। अब ये 0.8 है तो सीधी सी बात है एमपीएस की बेसिस पे देख लेते हैं, ठीक है। एमपीएस इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, तो चेंज इन इनकम कितना होगा। अब डेल्टा एस क्या है, अब हमारे पे तो डेल्टा एस भी तो हम चेंज नहीं कर सकते ना यहाँ पर से, यहाँ तो हम डेल्टा एस भी चेंज नहीं कर सकते, मगर फिर भी अगर हम इसे देख लें तो 0.8 है क्या, तो ये देख लेते हैं 46.6 अपॉन में 26.6, अगर हम इसको देखते हैं 26.6, हाँ यार थोड़ा सा तो चेंज हो रहा है, देख लेते हैं एक बार। अगर ये 0.25 कर रहा है तो एस की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, एस इक्वल टू वाई और इक्वल टू 0.25। इनकम क्या है, तो इनकम पता नहीं है, सेविंग कितनी है, सेविंग को भी नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर हम, ठीक है ओके।
इसका एक ही तरीका है, वो यही तरीका है कि अगर ये 260 है, गिवन में 260 ही है, तो चेंज इन कंजप्शन तो यहाँ पर हो गया कितना, मैं यहाँ देख लेता हूँ। देखो भाई एक और तरीका है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अगर यहाँ पर 20 का चेंज है, देखो अगर आप देखोगे 20 का चेंज है कंजप्शन में, तो एमपीसी की वैल्यू क्या होने वाली है 0. ठीक है, अभी यहाँ पर, और इनकम का चेंज देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर इनकम का चेंज हमें पता नहीं है, और एमपीसी की वैल्यू 0.2 दे रखी है। ठीक है, देख लेते हैं, इस वाले बेसिस पे देख लेते हैं भाई, जरा समझना। ठीक है, मैं जरा कलर चेंज करता हूँ इस बार। अगर यहाँ पर देखें तो एमपीएस की वैल्यू अगर 0.8 है, ठीक है, तो एमपीसी की वैल्यू कितनी होगी, 0.2 होगी एमपीसी की वैल्यू। तो एमपीसी की वैल्यू डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई को देख लेते हैं। एमपीसी 0.2 है, डेल्टा सी कितना है 20। ठीक है, डेल्टा सी कितना है 20। तो आप यहाँ पर देखोगे डेल्टा वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 अपॉन 0.2, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, हाँ यहाँ 100 तो आ रहा है भाई, 100 तो आ रहा है। इस वाले केस में 100 आ रहा है, तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वाले केस में अगर हम यहाँ से निकाल के देखते हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 100 आ रही है, तो ये 400 हो जाएगा। डन भाई, यहाँ पर 400 हो जाएगा। हम दूसरे केस से निकाल के देखते हैं तो ये 400 की वैल्यू क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें तो ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ये वाले आंसर बदल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना, ये भी हो जाएगा 100, और सेविंग्स कितनी हो जाएगी यहाँ पर 260, तो 140 की सेविंग हो जाएगी। ठीक है, और सेविंग, अच्छा 140 इधर आएगा, और देन नेक्स्ट डेल्टा एस की वैल्यू हो जाएगी 80। डन है, डन है जी, डन है, हो गया, कंप्लीट है। यहां तक कंप्लीट हो चुका है आपका, बताओ मेरे को। कंप्लीट हो चुका है, फटाफट बताना भाई। ठीक है, इक्वेशन से करके हो गया, हो गया, हो गया। हाँ हाँ, यहाँ पर एमपीएस लिखा हुआ है ना 0. तो ये ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ से इसका 20 का डिफरेंस निकाला, तो जब हमने इसका 20 का डिफरेंस निकाला तो उस डिफरेंस से हमने काम करा है, बस उस डिफरेंस से हमने कोशिश करी है पूरे क्वेश्चन को निकालने की। तो इसका मतलब आप ये सोच सकते हो कि जब 2013 में एक क्वेश्चन पेपर बनकर आया तो इन्होंने ऐसे ही तो मार्क्स नहीं दे दिए किसी को भी, मतलब फ्री फंड में मार्क्स नहीं दिए, आपकी बुद्धिमत्ता का पूरा पूरा सवाल था। ठीक है, कि आप कितनी बुद्धि लगाते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको मैं, ये 2013 में ही आ रखा है। ठीक है, और दोनों ही जैसे आते हैं ना आपका कि आपका पहले मतलब 3 सेट होते हैं, तो सेट ए, सेट बी, सेट सी, तो ये सेट दूसरे सेट में क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके ना एक तरीके से चाहे आप ये बोल लो होमवर्क है, ये कह लो। ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हो, दोनों क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे देता हूं मैं आपको। ठीक है, और इसे आपने ग्रुप में भेज देना है। ये y है, ये यहाँ पर s है, तो ये s है आपका, y एंड s, एंड यहाँ पर है APC, और यहाँ पर है आपका MPC। ठीक है, वैल्यू दे रखिए 0, 50, 100, 150 एंड 200। ठीक है, यहां दे रखा है s की वैल्यू -40, -20, 0, 30 एंड 50। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है आपका APC, यहां दे रखा है खाली है सब, ये 0.8 है। ठीक है, ये फिर से खाली, यहाँ पर है डैश डैश 0.6। तो ये आपका, ये क्वेश्चन निकालना भाई, आपको सॉल्व करना है। ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कब पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है 2013 में ही, दिल्ली का पेपर था ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। हर्ष क्या कह रहा है भाई, एक बार APC से निकालो। हाँ, APC से निकालने पे 346 आ रहा है, हर्ष वही आ रहा है, 346 आ रहा है APC से निकालने में। ठीक है,
और यही क्वेश्चन मुझे यहाँ पर जो है ना वो गिवन है, ठीक है। हो सकता है कभी कभार ना क्या होता है कि जिस बुक से मैं उठा के देख रहा हूँ, हो सकता है उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो। तो मेरे पास ना एक दूसरी बुक है, मैं आपको ना उसकी फोटो खींच के भेज दूंगा या उसका पीडीएफ बना दूंगा, उसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट वे में होगा। 2007 से लेकर अभी तक के मेरे पे सीबीएसई के पेपर्स हैं, ठीक है। ओके ओके, तो 2007 से जो क्वेश्चन पेपर है ना उनसे मैं आपको वो भेज दूंगा। हो सकता है यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो, मे भी हो सकता है, ठीक है। ये बुक है, ठीक है, तो बुक पे मैं इतना भरोसा नहीं करूंगा कि एकदम से, तो मैं कह रहा हूं कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर कंजप्शन है, ठीक है, और दूसरा क्या है, सेविंग है। मगर हमने जो भी क्वेश्चन दे रखा था उसे हमने सॉल्व करा, ठीक है। हमने ये तो नहीं कहा कि भाई निकल नहीं सकता, निकालने की कोशिश करिए, फिर भी हम देख लेंगे। यहाँ एमपीसी दे रखा है, ओके। क्वेश्चन है 100, 175, 250, 325, ठीक है। और यहां दे रखा है आपका 50, 75, 100, 125। देखो अभी पिछले 7-8 साल से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले नहीं है, ठीक है। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मिलेंगे ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मिलेंगे ही नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, तो मिल सकते हैं, तो उसके लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन देखो 2013 में पूछा गया है, फिर से दूसरा वाला क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने आपको कराए ये 2013 में ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैं आपको 2013 वाला सर्च करके भी भेज दूंगा। बस ये वाला जो है आपके लिए होमवर्क है, यहाँ चैप्टर फिनिश हो जाता है और हम अब नए चैप्टर की तरफ को जाएंगे। अगर उसके बावजूद देखो भाई ग्रुप बना रखा है मैंने टेलीग्राम पे, आपको याद होगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पे पहुंचो और टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन करो, और थोड़ा सा ना ऐसे आपस में जो पढ़ाई की बातें कर रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर चैट कर रहे हो, थोड़ा वहां भी चैट कर लेना कि ये ऐसे निकलेगा, इसको ऐसे कर लेंगे, इसको वैसे कर लेंगे, ठीक है। तो साथ मिलाना साथिया, तो ग्रुप में कर लेना भैया, ठीक है। चलो ठीक है ना, तो हाँ, तो अब बस इतना ही आज के लिए। चैप्टर फिनिश हो चुका है, कल की क्लास में इससे नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए आपको बाय बाय, जय माता दी, और कल मिलते हैं। अपने कम से कम 10 दोस्तों को यार वीडियो शेयर करो और उनसे बोलो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ें, सुने, पढ़ें, और आगे हमारे पास बहुत कुछ पढ़ना है हमें, तो देखेंगे उसी मोमेंट पे, जब करेंगे तब बताएंगे। ओके, सभी लोगों को गुड नाइट, बाय बाय।